तो सबसे पहले बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ कि माध्यिका निकालने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल वाली लाइन है दोस्तों, उसको इस तरह से नीचे उतार दीजिए एक डब्बे में। फिर दूसरे डब्बे में आपको बारंबारता वाली लाइन को उतार देनी होगी, एकदम सीध में रहना चाहिए, ठीक है। ये वाला इसके सीध में देख रहे होंगे, ये वाला इसके सीध में दिख रहा है ना, एकदम ऐसे पैटर्न में आपको बना देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, तीसरे डब्बे में आपको क्या करना होगा, संचयी बारंबारता लिखना होगा, ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CF कहेंगे, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, संचयी बारंबारता निकालने का सबसे बेहतर तरीका बता रहा हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे जो बारंबारता वाली है ना ये लाइन, इसी से संचयी बारंबारता निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा देखिए, ये 3 है, 3 उतार दीजिए सामने, इतना कर लेंगे। फिर 3 के बाद क्या करिए, जो निचवा वाला 10 है ना, इसी 10 को 3 में जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और इसी 13 को ये जो नीचे वाला 10 के नीचे वाला 20 है, उस 20 को जोड़ दीजिए तो 13 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 33 हो जाएगा। फिर 33 में 13 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। फिर 46 को 4 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 50। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों। ये जो 50 आया है ना यहाँ पे जोड़ने के बाद, यही लास्ट में इसको भी जोड़ेंगे ना टोटल, तो भी 50 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, इसे ही यन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं दोस्तों, यन कहते हैं, क्योंकि ये जो FI है इसे आप सिग्मा FI भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यन का वैल्यू तो हमारा निकल गया बड़ी आसानी से। अब हमारा जब यन का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको n/2 कर देना होगा। क्या कर देना होगा, n/2। तो आपका कितना आया है, 50 आया है दोस्तों, बटे में 2। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 50 से भाग देंगे तो 25 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 25। अब बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है, हमने n निकाल लिया, यानी n/2 का वैल्यू निकल चुका है, 25 आया है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा कि देखिए जो CF है ना, CF का भी वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ आपको। ये जो CF वाली लाइन है ना, इसमें देखिए 25 जो आया है ना, इस 25 को खोजिए। इसमें 3 के अंदर क्या 25 मिल सकता है, नहीं मिलेगा। क्या 13 के अंदर 25 मिल सकता है, नहीं मिलेगा। 33 में 25 मिलेगा, हाँ 33 के अंदर 25 आ सकता है, क्योंकि 25 से बड़ा है 33, ठीक है। अब ये 13 तो छोटा है, तो छोटे में थोड़ी ना 25 आएगा जी। ये 33 है तो 33 में तो 25 आ सकता है, ठीक ना। तो ये जो 33 है, इसी 33 के सामने वाला जो लाइन होगा ये आपका F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। देखिए F निकल गया, हमने n/2 निकाल लिया, F निकाल लिया। अब बचा क्या, L का वैल्यू बचा है, H का वैल्यू बचा है और CF बचा है। तो CF तो बड़ा इजी है रे भाई। CF कैसे, जो ये 33वां है ना, इसी के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसे ही CF कहते हैं। क्या कहते हैं, CF कहते हैं। तो यहाँ तक देखिए, एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं कि जो वर्ग अंतराल रहेगा उसे ऐसे उतार दीजिएगा, बारंबारता को उतार दीजिए, ठीक है ना। अब बारंबारता को लिखते जाइए, 3 लिखिए, फिर इसमें नीचे वाले को जोड़ दीजिए, सेकंड आ जाएगा। फिर थर्ड वाले को जोड़ दीजिए, इसमें ए वाला आ जाएगा। फिर 13 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 को जोड़ देंगे, 50 आ जाएगा। जो ये लास्ट वाला नंबर होगा, इसको जोड़ने पे उतना ही आना चाहिए। अगर आपने जोड़ने पे नहीं आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो पक्का आपने कहीं इस लाइन में कहीं ना कहीं गलत कर दिया है, ठीक है जी। इसलिए एक बार और अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है, गलत सही मत करिएगा। अब आपका जो लास्ट में जोड़ने के बाद यहाँ पे आता है, वो इसी के बराबर होता है, और वो किसका वैल्यू हो जाता है, n का वैल्यू हो जाता है। किसका वैल्यू हो जाता है, n का वैल्यू हो जाता है। तो n/2 कर दीजिएगा, ठीक है। n/2 करेंगे, भाग दे दीजिएगा काटने के बाद, जैसे यहाँ 25 आ गया, ठीक ना। तो फिर उसके बाद क्या करना है, CF में खोजना है। 25 किस में मिलेगा, 3 में तो मिलेगा नहीं, 13 में तो मिलेगा नहीं, लेकिन 33 के अंदर 25 आ सकता है, ठीक है जी। तो 33 के जस्ट ऊपर वाला CF हो जाएगा, 33 के जस्ट ऊपर वाला CF हो जाएगा। और जिसमें 25 मिला था 33, इसी लाइनिया वाला जो सीधा वाला होगा वो F हो जाएगा। और इसी के सीधे में आ रही है, इसी के जो सामने वाला 40 दिख रहा है वो L हो जाता है। क्या हो जाता है, L हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, F का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, 20, देख सकते हैं। और इसी 20 के सामने का जो ये पहला नंबर है 40, वो हो गया आपका L हो गया आपका 40। अब बचा क्या, H का वैल्यू। तो H क्या होता है समझिए, H जो होता है ना दोस्तों, ये जो आपका वर्ग अंतराल दिया है ना, वर्ग अंतराल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 25, 25 से 40, इसके बीच में जो गैपिंग है उसे ही वर्ग अंतराल का जो गैपिंग है उसे H कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए आपका 25 है और 10 है, 25 फिर 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, देखिए तो 15 15 का गैपिंग है। कितना, 15 का गैपिंग। अब कहेंगे कैसे पता चला, मैं बताता हूँ। आप बड़े में से छोटे को घटाइए, 25 में से 10 घटाइए, कितना आएगा, 15 आएगा ना। 40 में से 25 घटाइए, 15 आएगा कि नहीं। 55 में से 40 घटाइए, 15 आएगा कि नहीं। 70 में से 55 घटाइए, 15 आएगा कि नहीं। हर बार 15 आ रहा है ना, उसे ही H कहेंगे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, H कहेंगे। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए L का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, 40, प्लस n/2 कितना है, 25, माइनस CF कितना निकला है हमारा, CF निकला यहाँ पे देखिए, CF हमारा कितना है, 13। तो यहाँ पे रख देंगे CF की जगह पे 13 बटे F का वैल्यू कितना है हमारे पास, 20, और H कितना निकला था, 15। अब देखिए दोस्तों बड़ा आसानी से आ जाएगा, 40 हो गया, 25 में से 13 घटा देंगे हम लोग, ठीक है। 25 में से 13 घटाएंगे तो आएगा दोस्तों 12/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 15 इंटू में 5 से कट जाएगा, देखिए
5 तिहाई 15, 5 चौके 20, कटा कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल कट गया। अब आपके पास क्या बचा है? 40 बचा है, प्लस 4 से फिर कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यहाँ तक आपका आ गया दोस्तों। अब आपका कितना है? यहाँ पे 3 बचा है और यहाँ 3 बचा है, गुणा है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब दोस्तों 40 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। यही आपका माध्यिका हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हर एक पॉइंट मैंने समझाया, देख लीजिए कहाँ पे कैसे आया, किस तरह लिखना होगा, एग्जाम में कैसे लिखना होगा, हर एक बातें मैंने बताई है। अगर आपको वीडियो समझ आया होगा दोस्तों, पसंद आया होगा, तो इससे पीछे मैंने वीडियो बना रखा है बहुलक कैसे ज्ञात करें, माध्य कैसे ज्ञात करें, उसे देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 में से कोई एक पक्का पूछेगा दोस्तों। आप किसी से भी जाके पता लगा लीजिए कि या तो माध्य पूछेगा, या तो माध्यिका पूछेगा, या तो बहुलक। इनमें आपका अच्छा खासा मार्क्स मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में, आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बड़ा मदद करता है ये। अगर इनमें थोड़ा भी गलत कर दिए तो आपका पूरा मार्क्स चला जाता है दोस्तों। इसलिए आप ध्यान से इसे करें, अच्छे से करें। देख लीजिए कितने आसानी से मैंने समझाया। इसे कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका मैसेज करिए।